जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण आपको सुख, समृद्धि, यश और वैभव प्रदान करें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम पूर्वक माघ मास महात्म्य कथाएं श्रवण कर रहे हैं और अब तक हम माघ मास महात्म्य कथा के अध्याय 27 तक श्रवण कर चुके हैं। आज श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 28, जो कि महात्म्य कथा का अंतिम अध्याय है। तो पवित्र मन और पूर्ण भक्ति भाव से कथा का रसपान करेंगे। उससे पहले हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण और फल बेचने वाली सुखिया की कथा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के स्नान की जय। मथुरा की एक सुखिया नाम की मालिन गोकुल में साग भाजी तथा फल फूल बेचने के लिए आया करती थी। वह गोकुल में गोपियों के घर पुष्प, तुलसी इत्यादि देने जाती तो वहाँ गोपियों से कन्हैया की बातें सुनती थी। गोपियां मालिन को बताती कि नंद रानी यशोदा जी श्याम सुंदर को आंगन में नचा रही थी और ताली बजा बजा कर मधुर कोमल स्वर में गा रही थी। कन्हैया के चरणों के नुपुर बज रहे थे तथा कमर में किंकिणी शब्द कर रही थी। नन्ही नन्ही एड़ियों में इतनी लालिमा थी कि पका हुआ बिंब फल भी उसकी समता नहीं कर पाता। कन्हैया जब यशोदा जी का गाना सुनते हैं तो वे स्वयं भी गाने लगते हैं और माता को ताली बजाते देखकर स्वयं भी ताली बजाने लगते हैं। नाचते समय कन्हैया के गले में पहना हुआ अत्यंत सुंदर बखनखा इस प्रकार झूल रहा था मानो बादलों के बीच द्वितीया का चांद प्रकाश फैला रहा हो। कन्हैया के माथे पर काली काली घुंघराली लटें लटक रही थीं और ललाट पर लटकन ऐसे लटक रहा था मानो चंद्रमा के बीच तारे हों। गले में कठला और मुख में सुंदर दांत शोभा दे रहे थे और दोनों आंखों के बीच नासिका तो ऐसे लग रही थी मानो दो खंजन पक्षियों के बीच तोता बैठा हो। यशोदा जी अपने पुत्र की सुंदरता पर निहाल होकर उन्हें नचा रही थी। गोपी कहती कि कन्हैया के उस समय की शोभा मेरे मन से हटती ही नहीं। मालिन को कृष्ण कथा सुनने का व्यसन सा हो गया। जब तक गोपियों से कन्हैया की बातें न सुनती तो उसे अच्छा न लगता था। लाला ने आज ऐसा किया, लाला ने कल वैसा किया। सुनते सुनते उसके हृदय में कृष्ण प्रेम अंकुरित होता गया और उसे कन्हैया के दर्शन की भावना होने लगी। कृष्ण नाम में कुछ अद्भुत आकर्षण है। जिसके कान में यह समा जाता है वह दूसरा कुछ सुनना ही नहीं चाहता। कृष्ण नाम ने उस पर मोहिनी डाली और मालिन उस पर निछावर हो गई। गोपियों से कन्हैया की रूप माधुरी सुनकर वह नन्हे से कन्हैया की सांवरी सलोनी सूरत पर आसक्त हो गई थी और उसी दिन से उसकी गति बदल गई। श्याम सुंदर की मनमोहिनी छवि सदैव उसके मन में बसी रहती और वह भावों के पुष्प चढ़ाकर ही उनकी पूजा अर्चना करती रहती। मालिन नंद भवन के द्वार पर खड़ी रहती है, सोचती है कि कन्हैया बाहर निकलेगा तो मैं उसे देखूंगी। मालिन को कन्हैया के दर्शनों की तीव्र लालसा है, पर उसके मन में अभी सांसारिक वासनाएं भी हैं। जब तक मनुष्य के मन में संसार रहता है तब तक वह भगवान के दर्शनों के योग्य नहीं होता। मालिन जब जब नंद भवन में कन्हैया के दर्शन करने आती, कन्हैया अंदर ही बैठा रहता, वह बाहर निकलता ही नहीं। कई दिनों तक ऐसा ही होता गया। मालिन कन्हैया की प्रतीक्षा करती रहती पर कन्हैया बाहर आता ही नहीं। कन्हैया उसके मनोभाव जानते थे पर उसके अनुराग को और बढ़ाने के लिए उससे बोलते नहीं थे। जब भी वह आती कन्हैया खेलने के बहाने बाहर निकल जाते और वह बेचारी मन महसूस कर रह जाती। मालिन के मन से कभी मनमोहन श्याम सुंदर दूर जाते ही नहीं थे, परंतु शरीर से वे सदा दूर ही रहते थे। मालिन घंटों नंद भवन के द्वार पर बैठी रहती लेकिन कन्हैया कभी भी सामने नहीं आता था। प्रेम की रीति भी बड़ी विचित्र है। प्रेमी ज्यों-ज्यों अपनी ओर से उपेक्षा का भाव दिखाता है उसके प्रति अनुराग उतना ही अधिक बढ़ने लगता है। विकलता उस आनंद को बढ़ाती है और फलस्वरूप वेदना ही मिलती है, पर अंत में चाह ही उसे प्रेमी तक पहुंचाती है। मालिन का मन अब दूसरी जगह न जाकर नंद भवन के आंगन के ही चक्कर लगाने लगा। कन्हैया कैसे मिलेंगे, इस चिंता से उसका धैर्य लुप्त हो गया। वह मन ही मन कहती, श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे वैर करते हैं उन्हें प्रसन्नता से पास बुला लेते हो। तुम्हारी इस वक्रता का असली रहस्य क्या है, इसे कौन जान सकता है? हृदय से निकली हुई सच्ची प्रार्थना में अगाध शक्ति होती है।
फिर यहाँ तो मालिन ने जिनके प्रति प्रार्थना की है वे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के परम हितैषी, अनंत करुणा, दया, क्षमा और कृपा से संपन्न परम पिता परमात्मा हैं। तब भला उन पर इस प्रार्थना का प्रभाव क्यों न पड़ता? वे तो ऐसी सच्ची प्रार्थना की राह ही देखते रहते हैं। एक दिन मालिन ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, तुम तो कहती हो कन्हैया प्रेममय है, पर मुझे उनके दर्शन नहीं होते हैं। मुझे कन्हैया के दर्शन हो ऐसा कोई उपाय बतलाइए। गोपियों ने मालिन से कहा, मालिन तुम्हें कोई नियम लेना पड़ेगा। मालिन ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा नियम बताइएगा जो मैं रख सकूं। गोपियों ने कहा, मालिन तुम कन्हैया के दर्शन के लिए नंद बाबा के द्वार पर खड़ी रहती हो, इसके बजाय तुम आज से नंद भवन की 108 प्रदक्षिणा का नियम ले लो। प्रदक्षिणा करते करते तुम कन्हैया से प्रार्थना करना कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। मालिन हर रोज नियम से नंद बाबा के महल की 108 प्रदक्षिणा करती है। प्रदक्षिणा करते हुए कन्हैया को मनाती है, नंद कुमार बाहर आइए, मुझे दर्शन दीजिए। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो रहा है। श्री कृष्ण दर्शन के लिए उसके प्राण तड़प रहे हैं। वैसे तो मालिन फल सब्जी इत्यादि बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन गोकुल में नंद भवन में ही रह जाता। प्रातः काल उठते ही वह अपने मन की खोज में फिर गोकुल आती और मनमोहन के साथ अपने मन को क्रीड़ा करते देखकर वह अपने आप को भूल जाती। उसका मन कन्हैया को स्पर्श करने के लिए सदैव व्याकुल रहता। जब कन्हैया को देखने छूने की मालिन की चाह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई और अब उसे संसार में कन्हैया के सिवाय कुछ भी नहीं दिखने लगा, तब फिर कन्हैया के मिलन में क्या देर थी। अगर चाह असली हो तो कन्हैया तो चाहने वालों से दौड़कर लिपटने वाले हैं। अब मालिन की चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं रहा। उसकी चाह कृष्णमयी हो गई थी। आज मालिन ने निश्चय किया कि कन्हैया के दर्शन के बिना वह पानी भी नहीं पिएगी। सुंदर सरस फलों की टोकरी सिर पर रखकर कन्हैया की मोहनी छवि का ध्यान करती हुई गोकुल में आकर पुकार उठी, फल ले लो रे फल। कन्हैया के कानों तक यह शब्द पहुँचे। कन्हैया ने सोचा, यह जीव दर्शन के योग्य तो नहीं है, पर इसकी भक्ति दृढ़ करने के लिए आज मैं इसे दर्शन दूंगा। समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए घर से बाहर दौड़े। छोटे से कन्हैया हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यशोदा माता ने पीतांबर पहनाया है, सुवर्ण की करधनी और बाजूबंद पहने हैं, कानों में मकराकृति कुंडल है, नाक में मोती लटक रहा है, माथे पर गोरोचन का तिलक है व रेशम सी काली अलकावली बिखरी हुई है, मोर मुकुट धारण किए हैं, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, आंखों में प्रेम भरा है, चरणों में स्वर्ण के नुपुर पहने हैं और छुम छुम करके दौड़े आ रहे हैं। अपने लाल लाल हाथों की छोटी सी अंजनी में अनाज लेकर वे जल्दी जल्दी हाँफते हुए मालिन की ओर दौड़ पड़े। उनकी कोमल अंजलि की संधियों में से काफी अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया और जो थोड़ा सा अंजनी में रह गया वह कन्हैया ने मालिन की टोकरी में डाल दिया। कन्हैया उस मालिन से फल लेने को अधीर थे। मालिन का मन भी कन्हैया को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो रहा था। चिरकाल की साध पूरी होते देखकर मालिन अपने आप को भूल गई। मालिन के घर में 8 पुत्रियां थीं, एक भी पुत्र न था। कन्हैया को देखकर उसके मन में ऐसा भाव जागा कि मेरा भी ऐसा पुत्र हो तो कितना अच्छा हो। यशोदा माता जब कन्हैया को गोद में लेती होंगी तो उन्हें कितना आनंद होता होगा। मुझे भी कभी ऐसा आनंद मिल सकेगा। मालिन के हृदय में प्रेम है कि कन्हैया मेरी गोद में आ जाए, पर वह सोचती है कि मैं ऐसा कैसे कहूँ कि तुम मेरी गोद में आ जाओ। पर श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। वे मालिन के हृदय के भाव को जान गए और सुखिया मालिन की गोद में जाकर बैठ गए। अब मालिन के मन में ऐसा पुत्र प्रेम जागा कि कन्हैया मुझे एक बार माँ कहकर बुलाए। कन्हैया को मालिन पर दया आ गई। कन्हैया ने सोचा कि जीव जैसा भाव रखता है उसी भाव के अनुसार मैं उससे प्रेम करता हूँ। कन्हैया ने कहा, माँ मुझे फल दे। माँ सुनकर मालिन को अतिशय आनंद हुआ। वह सोच रही है कि लाला को क्या दूं। मालिन का मन कन्हैया पर न्यौछावर हो जाता है। कन्हैया के परम दुर्लभ कोमल कर कमलों के स्पर्श का सुख प्राप्त करने को अधीर फल बेचने वाली सुखिया मालिन ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। कन्हैया के हाथों में फल आते ही वे दौड़कर घर के अंदर चले गए। साथ ही मालिन का मन भी चोरी करके ले गए हैं। वह तो पागल सी हो गई और बैठे बैठे ही स्वप्न देखने लगी कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है। उस समय मालिन के मन की दशा का वर्णन कौन कर सकता है।
कन्हैया के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अब मालिन की घर जाने की भी इच्छा नहीं है, पर घर तो जाना ही होगा। उसने टोकरी सिर पर रख ली और कन्हैया का स्मरण करते करते घर पहुंच गई। घर जाकर देखा कि संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के अमूल्य रत्नों, हीरे, मोतियों से उसकी खाली टोकरी भर दी। मालिन की टोकरी कन्हैया ने रत्नों से भर दी और उसका प्रकाश चारों ओर फैल गया और उस प्रकाश में मालिन को कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देते हैं। आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, दाएं कृष्ण, बाएं कृष्ण, भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण। श्री कृष्ण के अलावा उससे कुछ और नहीं दिखाई देता। प्रिय भक्तों, मनुष्य की बुद्धि टोकरी जैसी है और भक्ति रत्न सदृश है। मनुष्य जब अपने सत्कर्म श्री कृष्ण को अर्पण करता है तो उसकी टोकरी रूपी बुद्धि रत्न रूपी भक्ति से भर जाती है। आज कन्हैया मालिन द्वारा दिए गए सब फल गोप गोपियों को बांट रहा है, फिर भी टोकरी खाली नहीं हो रही है। यशोदा माता सोच रही हैं कि आज कन्हैया को आशीर्वाद देने माँ अन्नपूर्णा मेरे घर आई है। सुखिया मालिन का जीवन सफल हुआ। उसने साधारण लौकिक फल देकर फलों का भी फल श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त किया। श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वह उन्हीं की नित्य किंकरी यानी गोलोक में सखी हो गई। श्री कृष्ण ने उसे अपना लिया। उसी दिन से वह धन्य हो गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 28, जो कि माघ मास महात्म्य कथा का अंतिम अध्याय है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोत सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती सारथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सब प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपर दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था, जहाँ से जैगाशव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्न चित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप मुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। प्रिय भक्तों, जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में
प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के स्नान की जय।